फ्रेंड्स, कल हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर द ग्लोब एंड द मैप। कल हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था एंड मैप के बारे में पढ़ा था। चलो पेज नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज नेक्स्ट पे चलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। सम इमेज पैरेलल ऑफ, पहले तो हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, इन्हें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्यों बोला जाता है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं सम इमेजिनरी लाइंस की, कुछ हम अपने आप से इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं जो साइंटिस्ट वगैरह ने किए थे। सम इमेजिनरी लाइंस आर ड्रॉन हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली ऑन द ग्लोब। हॉरिजेंटली भी की जाती है और वर्टिकली भी। हॉरिजॉन्टली कैसे होती है, हॉरिजॉन्टली ये वाली लाइन होती है, जो ऐसे लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टली होती है कि कुछ इमेजिनरी लाइन हम ग्लोब पे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं और कुछ वर्टिकली। वर्टिकली कौन सी होती है, वर्टिकली ये वाली होती है, जो सीधे हो वो वर्टिकली होती है, जो टेढ़े हो वो, जो लेटी हो वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो हम कुछ इमेजिनरी लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टली एंड कुछ वर्टिकली ड्रॉ करते हैं ऑन द ग्लोब। व्हेन यू लुक एट द ग्लोब यू विल सी मैनी लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर। जब आप ग्लोब में देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी लाइंस इक्वेटर के पैरेलल में क्या हो रही है, रन कर रही है। जैसे कि ये कर रही है, ये इक्वेटर के पैरेलल में सारी, बीच में होता है इक्वेटर और साइड में ये पैरेलल में बहुत सारी लाइंस क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन के साथ रिमूव कर रही है। द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। जो वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस कौन सी, जो सीधी, ये वाली लाइंस को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसका मतलब जो लेटी हुई लाइन होती है ये ऐसे है, इनको क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड। अब आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पता, डिफरेंस पता लग गया। जो कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल्स लाइन होती है, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। एंड जो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, उन्हें बोलते हैं हम लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आर फुल सर्कल्स। जो लैटिट्यूड होते हैं वो फुल सर्कल होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हो ये फुल सर्कल है। जो लैटिट्यूड होते हैं वो फुल सर्कल होते हैं। दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वो कहाँ से कहाँ करते हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करते हैं। दे आर नंबर्ड फ्रॉम द इक्वेटर। वो इक्वेटर से उनकी गिनती होती है। जैसे कि बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर से हम उसकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। इक्वेटर इज लोकेटेड एट 0 डिग्री। जो इक्वेटर होता है उसको 0 डिग्री से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। द नॉर्थ पोल इज मार्क एज, जो नॉर्थ पोल होता है उसे क्या कहते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और साउथ पोल को, ये वाले पोल को हम क्या करते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ से डिनोट करते हैं। दे नेवर मीट वन अनदर एज दे आर पैरेलल। और ये कभी भी मीट नहीं करते। क्यों नहीं मीट करते, क्योंकि ये एक दूसरे से पैरेलल होती है। पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करती। हमने मैथ में पढ़ा होगा, पैरेलल लाइन एक साथ चलती रहती है, कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती है। ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलती रहती है, मीट नहीं करती है ये। तो इसलिए जो लैटिट्यूड है वो भी पैरेलल है, तो वो कभी मीट नहीं करेंगे कोई भी लैटिट्यूड। They never meet one another as they are parallel. These lines are called line of latitude and line of parallel of latitude. इन्हें line of latitude भी बोला जाता है और parallel of latitude भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है parallel of latitude, क्योंकि ये एक दूसरे से सभी parallel है। अर्थ हैज़ 2 पॉइंट्स। अर्थ के 2 पॉइंट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो भी मैंने आपको बताया। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल। जो इक्वेटर है वो सबसे लॉन्गेस्ट होगा। ये आपके जो सारे सर्कल्स घूम रहे हैं, लैटिट्यूड्स घूम रहे हैं, सबसे बड़ा उसमें लैटिट्यूड कौन सा होगा, इक्वेटर होगा। दस इट इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट सर्कल। इसलिए ग्रेटेस्ट सर्कल भी बोला जाता है। देयर आर सम अदर स्पेशल पैरेलल्स। इसके अलावा और भी स्पेशल पैरेलल्स है। जैसे एक तो इक्वेटर है, सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल है ये। इसके अलावा हम 4 और पैरेलल के नाम करेंगे, वो देखते हैं। अब मैं आपको इस डायग्राम के हेल्प से समझाऊंगा। जैसे पहला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे होता है बेटा, 20, ये इसकी लोकेशन दे रखी है, 23.5 नॉर्थ पे होता है इसके लोकेशन। ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर मिडल में होता है। इक्वेटर क्या करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड कर देता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल होता है। तो आर्कटिक सर्कल की इसमें आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ है। ये भी किस में है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है।
और ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसकी क्या है लोकेशन क्या है 23 डिग्री साउथ, 23 डिग्री साउथ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये किस में है, अगर इस तरफ है इक्वेटर के तो किस में होगा, ये सदर्न हेमिस्फेयर में होगा, ऊपर वाला आधा हेमिस्फेयर होता है। ये हेमिस्फेयर का मीनिंग ये क्या होता है, हेमिस्फेयर का मीनिंग क्या होता है, हाफ स्फीयर, जिसका मतलब आधा गोला। आधा गोला इसका मतलब इक्वेटर के ऊपर वाला आधा गोला क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर होगा, नीचे वाला गोला क्या होगा, साउथ हेमिस्फेयर होगा। अब ये चार को आपकी लोकेशन आपको लर्न करनी है, इनकी लोकेशन क्या क्या है, कितने डिग्री नॉर्थ पे है, और ये डायग्राम अपने नोटबुक में नोट करना है। अब देयर आर लैटिट्यूड्स की गिनती देख लो कितनी होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं 181 होते हैं विद द इक्वेटर, इक्वेटर को मिला के 181 होते हैं और इक्वेटर को छोड़ दे तो 180 होते हैं। दीज इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइन हेल्प इन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू वेरियस हीट जोन्स। और जो ये पैरेलल लाइंस होती है इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं। ये किस में, वेरियस हीट जोन्स में की अलग अलग वातावरण में डिवाइड करती है पूरे अर्थ को। लॉन्गिट्यूड, अब लैटिट्यूड के बारे में आपको पता लग गया, जो पैरेलल लाइंस थी उसके इक्वेटर के बारे में पता कर लिया हमने, और चार अलग अलग तरह के जो इम्पोर्टेंट हमारे लैटिट्यूड है उनके बारे में भी हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। अब हम चलते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की तरफ। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होते हैं, वर्टिकली जो ड्रॉ होते हैं और ये एक दूसरे से मीट करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल पे। ये ऐसे होते हैं, आपने डायग्राम में अभी पढ़ा था, और ये वर्टिकल होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होंगे तो वो लैटिट्यूड होंगे और वो पैरेलल भी होंगे। लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस, ये क्या इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती है ड्रॉन ऑन द ग्लोब रनिंग फ्रॉम, कि ग्लोब पे ड्रॉ होती है, और क्या ये कहाँ से कहाँ वो होती है, रन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड्स आर 360 इन नंबर, ये कितने नंबर होते हैं 360। हमने लैटिट्यूड कितने पढ़े थे 181, और ये होते हैं लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं ये आपको याद रखना है 360। एंड ऑल आर इक्वल इन लेंथ, और सभी इक्वल इन लेंथ में होते हैं, बट लैटिट्यूड के केस में सेम नहीं होता है। दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इन लाइन्स को हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोल सकते हैं, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। इन 1884 में ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सारे जो देश थे दुनिया के, डिसाइडेड दैट मेरिडियन पासिंग थ्रू, जो मेरिडियन पास कर रहा है ऑब्जर्वेटरी से, कहाँ से, ग्रीनविच से, जो कहाँ पे है, लंदन में है, इन द यूके। उन्होंने इस जगह को, ग्रीनविच को, जो यूके में है, वो टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट, इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेने के लिए सब सहमत हो गए, पूरे दुनिया के सभी देश। इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री, और इसे हमने 0 डिग्री का वो दिया, डिग्री दी, इसका मतलब लोकेशन दी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच लाइन और प्राइम मेरिडियन। जैसे लैटिट्यूड में क्या होता था, इक्वेटर होता था 0 डिग्री पे, और इसमें क्या होता है लैटिट्यूड्स में, लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है ग्रीनविच लाइन, जो 0 डिग्री पे होते हैं, और प्राइम मेरिडियन ये कहाँ से क्रॉस होती हुई है, ग्रीनविच से। अब हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं, लोकेटिंग अ प्लेस, की प्लेस को एक लोकेट कैसे किया जाए मैप पे। इफ़ वी वांट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब, अगर एक प्लेस को हम लोकेट करना चाहते हैं ग्लोब पे, इसका मतलब वी मस्ट नो बोथ इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लैटिट्यूड भी पता होना चाहिए और लॉन्गिट्यूड भी। बिकॉज पॉइंट एट विच, क्योंकि जो पॉइंट है जिस पे दो लाइन क्रॉस करेगी वही उसकी लोकेशन होगी, विल बी द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। जैसे हमने इस प्लेस की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो इससे कौन सा पास हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है, और ये लैटिट्यूड पास हो रहा है। ये कहाँ से, यहाँ से हो रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होगा, इसका इंटरसेक्शन होगा, ये इसकी लोकेशन होगी, इतना लॉन्गिट्यूड और इतना लैटिट्यूड। द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स मेक्स अ ग्रिड, जो इंटरसेक्शन होगा लाइन्स का वो क्या बना देगा, ग्रिड बनाएगा। अब देर आर 180 लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट, देर आर 180 लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट, 180 लॉन्गिट्यूड तो कहाँ पे है, प्राइम मेरिडियन के इस साइड पे। इसका मतलब प्राइम मेरिडियन भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसमें और इसमें। ईस्ट पे 180 है और 180 ही वेस्ट में है, तो टोटल 180 लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट एंड 180 टू द वेस्ट। इसका मतलब क्या है, प्राइम मेरिडियन जो है क्या कहते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में। जैसे कि इक्वेटर कर रहा था नॉर्दर्न और किसमें, सर्दर्न में, ये क्या कर रहा है, ईस्ट और वेस्ट में कर रहा है। 180 इस साइड है एंड 180 ही उस साइड है, तो दोनों साइड 180 180, टोटल 360।
तो अब आगे पढ़ते हैं। द मेरिडियन नंबर 0 डिग्री, जो मेरिडियन नंबर 0 डिग्री एंड 180 डिग्री ज्वाइन टू फॉर्म अ फुल सर्कल राउंड द अर्थ। जो मेरिडियन 0 डिग्री पे है और 180 अगर मिल जाएगा, जो 0 डिग्री और 180 डिग्री पे, जैसे 0 डिग्री पे इतना सर्कल आ रहा है, हाफ हेमिस्फीयर आ रहा है, और 180 पे इतना आ रहा है, तो ये फुल सर्कल बनाएगा ऐसे। और ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, एक इसमें और एक इसमें, जो मैंने आपको बताया था ईस्टर्न और वेस्टर्न में। फॉर एग्जांपल इंडिया इज लोकेटेड टू द ईस्टर्न ऑफ मेरिडियन। जो इंडिया है वो कहाँ है, ईस्ट में लोकेट करते हैं हम, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो इसका मतलब इस साइड है। द लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस ईच अदर एंड फॉर्म अ नेटवर्क। जो एक जो लेटीट्यूड होते हैं, लेटीट्यूड कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हैं, वर्टिकल लाइंस, और लेटीट्यूड कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो अगर ये अब देखो, आप खुद ही देखो, लेटीट्यूड ये रे और लॉन्गिट्यूड ये रे, तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड क्रॉस करेंगे तो ये एक नेटवर्क जैसा फॉर्म बनाएंगे, और दिस इज कॉल्ड ग्रिड। ये ग्रिड की तरह होगा, ये देखो एक ग्रिड की तरह बन गया है। द ग्रिड हेल्प अस द लोकेटिंग द प्लेसेस, और ये ग्रिड हमें हेल्प करती है कि लोकेट, इसका मतलब यहाँ पे लोकेशन निकालनी है तो ये लोकेशन होगी, यहाँ पे निकालनी है तो ये होगी। तो ये ग्रिड हमें हेल्प करती है कि लोकेशन बताने के लिए किसी भी कंट्री का।